नमस्कार दर्शकों, आपकी वॉइस में आप सभी का स्वागत है। इस वक्त चित्तौड़ विधानसभा के बस्सी पंचायत में है और अभी 25 तारीख को यहाँ पे चुनाव होने वाला है। जनता किसके साथ जा रही है, क्योंकि यहाँ पे त्रिकोणीय मुकाबला होने वाला है। नमस्कार भाई साहब, आपका स्वागत है। इस बार जो है आपके पास सिर्फ कांग्रेस और बीजेपी नहीं, एक आपके निर्दलीय प्रत्याशी भी खड़े हो रहे हैं। इस बार आप किसके साथ जाना चाहेंगे? हम भाजपा के साथ हैं, राष्ट्रवाद के साथ में हैं और भाजपा को जिताएंगे चित्तौड़गढ़ से। भाजपा ही क्यों? भाजपा हिंदू संस्कृति को आगे बढ़ा रही है, राष्ट्रवाद को आगे बढ़ा रही है। भारतीय संस्कृति में और धर्म के नाम पे हर जगह पे भाजपा आगे है, विकास के नाम पे हर जगह पे आगे है। भारत धर्मनिरपेक्ष राज्य है, फिर भी आप धर्म की बात कर रहे हैं। इसमें कैसे देश का विकास होगा? हम मोदी जी के नेतृत्व में ये देश हिंदू राष्ट्र बनेगा 2024 बाद में। तो यहाँ तो सभी जात के धर्म के लोग रहते हैं ना, आप हिंदू राष्ट्र पे ही वोट मांगेंगे? हिंदू राष्ट्र पे ही मांगेंगे हम। कितने लोग सहमत है इससे? हम सब सहमत हैं। तो हिंदू राष्ट्रीय मुद्दा होगा, विकास मुद्दा नहीं करता है? विकास भी हमारा मुद्दा है और राष्ट्रवाद हमारा पहली प्राथमिकता है। तो एक ही नाम है, जो राम को लाए हैं उसे हम लाएंगे, बाकी निर्दलीय को नहीं लाएंगे। बाकी निर्दलीय को नहीं लाएंगे। तो अच्छा, ये कांग्रेस को लाएंगे ना निर्दलीय को लाएंगे, जो राम को लाए हैं उसी को लाएंगे। राम को ही जो लाए हैं आप उनको ही लाएंगे। लेकिन ये बताइए, राजस्थान में एक जनता को क्या लाभ मिलेगा इससे? राजस्थान में अगर राम जी आ गए हैं तो सब कुछ आ गया। हमारे तो एक ही है, जो राम को लाए उसी को हम लाएंगे। विकास नहीं चाहिए आप लोगों को? राम आ गए तो अपने आप विकास हो जाएगा। राम राज्य है तो फिर विकास क्या है? राम राज्य है तो विकास ही विकास है। आप एक युवा है, आप सरकार से क्या अपेक्षा करते हैं, क्या चाहिए आपको? सरकार से अपेक्षा हमारी ये है कि हम मोदी जी को लाएंगे और मोदी जी को जिताएंगे। बाकी विकास तो चल रहा है, विकास तो होता रहेगा। मेरा नाम राम गोपाल ओझा है। आप इस बार किसकी सरकार चाह रहे हैं यहाँ चित्तौड़गढ़ में? बीजेपी की। बीजेपी ही क्यों? बीजेपी विकास करती है, बीजेपी आम जन की पार्टी है, बीजेपी शिक्षा के प्रति जागरूक है। बीजेपी ने जो विकास कराए हैं 70 साल में कांग्रेस ने उसका सपना दिखा के और केवल जनता को, ये जो युवा लोग हैं उन सबको लूटा है, सिर्फ और सिर्फ लूटा है और कुछ भी नहीं किया है। ये नेता केवल भ्रामक है, सिर्फ दलाली में लिप्त रहते हैं। सिर्फ और सिर्फ इन्होंने दलाल संस्कृति करके और एक विकास का झूठा आयाम स्थापित किया है। अभी अगर आप अभी जो जैसा आप बता रहे हैं, अभी सरकार आपकी आती है तो क्या लेके आएंगे? हम बच्चों को सुरक्षित करेंगे, बच्चों के भविष्य का जो रोजगार है, हमारा विजन है 20 साल बाद तक का विजन है। हमारे नेताओं का विजन 20 साल बाद तक क्या होगा, बच्चे कैसे रोजगार पाएंगे। हमारी सरकार आएगी तो जो ये बच्चियाँ असुरक्षित है, जो आज पढ़ने जाती है सुरक्षित नहीं है। रेप की जो कांग्रेस सरकार है, रेपिस्ट सरकार, जिसने सिर्फ और सिर्फ महिलाओं के साथ रेप करवाया है और भ्रष्टाचार के अखंड में डूबी हुई ये सरकार है। इसको हमको हटाना है। युवाओं के प्रति हमको, क्योंकि हमारी आज युवा पीढ़ी है, मोदी जी का भी विजन है हम युवाओं के लिए कुछ करें। हमारे जो राजस्थान के नेता, उनका भी युवाओं को आगे ला के रोजगार प्राप्त करना ये है। केवल और केवल लोगों को झूठे सपने दिखा के, ऐसे सब्ज बाग दिखा के लूटना नहीं है। राजस्थान की सरकार ऐसी हो जो हमारे आज की तारीख में, हम संपदा से पूरे भरे हुए हैं लेकिन उनका सही दोहन नहीं हो पा रहा है। इतनी इंडस्ट्रीज होने के बाद, चित्तौड़गढ़ की बात करता हूँ मैं, इतनी इंडस्ट्रीज होने के बाद हमारा युवा बेरोजगार क्यों घूमता है? क्योंकि हमारे जो नेता है कांग्रेस के, और वो लोग केवल और केवल इस इंडस्ट्रीज को फेल करना चाहते हैं, बंद कराना चाहते हैं। उनके कमीशन के चक्कर में हमारे युवाओं को सिर्फ सब्ज बाग दिखाते हैं, भ्रामक करते हैं, आए दिन शराब पिलाते हैं या ड्रग्स में इन्वॉल्व करते हैं। इन्होंने थाने बेच रखे हैं, इन्होंने हर जगह दलाल कर रखे हैं। उस भ्रष्ट सरकार को हटा। पेपर लीक का मामला लीजिए आप, रेपिस्ट का मामला लीजिए या और कोई मामला लीजिए, ये सब जगह फेल है। एक सड़क में आज 5 साल में इन्होंने सड़क में एक काम नहीं कर पाए। मैं चैलेंज और दावे के साथ कहता हूं कि सिर्फ और सिर्फ इन्होंने, जहां मोदी जी ने बजट दिया चिकित्सा में, एक बात करते हैं मेडिकल कॉलेज हमारे चित्तौड़ में, आज सपना था हमारे लिए। आज हमारे माननीय सांसद साहब और इनके प्रयासों से मेडिकल कॉलेज मोदी जी की वजह से आया। राजस्थान सरकार ने तो कुछ किया ही नहीं। 4 साल 5 साल तक लड़ने झगड़ने में रह गए। यहाँ के नेता आज भी, जो हमारे विधायक जो हमारे सामने लड़ रहे हैं, उन्होंने कुछ भी नहीं किया। वो नहीं थे, हार गए, फिर भी उन्होंने सत्ता में यहाँ प्रकार उनको बत्ती दे दी
दी तो उसके आधार पे उन्होंने जनता को भ्रमित किया है। उन्होंने एक हमारे आमा भिलवाड़ा सड़क है, मैं लोकल मुद्दे की बात कर रहा हूँ, एक आमा भिलवाड़ा सड़क है जो हमारे इस गांव की लाइफलाइन है, यहाँ से लगभग आधा विधानसभा क्षेत्र उससे प्रभावित है। पर वो 5 साल में हमारे सांसद साहब ने कहा इसको हम राष्ट्रीय सड़क योजना में लेते हैं। सिर्फ झूठी वाई लूटने में 4 ट्रिप गिट्टी के डला दिए, ये तो हम कर रहे हैं। सिर्फ झूठी वाई आज जनता परेशान हो रही है, लगभग यहाँ की लाखों की संख्या में व्यापारी परेशान हो रहे हैं। चारों तरफ से जो मंडी जाती है, भिलवाड़ा हमारे टच में, हमारा शॉर्ट रूट है, उसको इन्होंने नहीं करने दिया। और 5 साल तक हम कहते रहे कि डांबर तक नहीं लगा पाए उसमें, आए दिन धूल का गुब्बार उड़ता है। लाइफलाइन पानी का ले लीजिए, इन्होंने पानी की नहीं की, चिकित्सा कहीं भी इन्होंने कुछ भी काम नहीं किया। सिर्फ और सिर्फ कहते रहे, पत्थर लगाए, ये कर दिया हमने, वो कर दिया, कुछ भी नहीं कर पाए। और आज की तारीख में जनता इनको उखाड़ फेंकने के लिए तैयार है। देखिए, आप राजस्थान की बात कर रहे हैं, चित्तौड़गढ़ में भी पिछले 10 साल में आपकी सरकार थी। चित्तौड़गढ़ में माननीय हमारे 5 साल की सरकार में हमने इतने काम किए, हमने विजन लेके काम किए थे। अभी हमारे वर्तमान विधायक जी जो आज निर्दलीय के रूप में लड़ रहे हैं, उनका विजन था संगठन पे कब्जा कर लो। 5 साल में उन्होंने कब्जा कर लिया, सरकार हमारी नहीं थी, फिर भी सेंट्रल की सरकार ने यहाँ इतने काम कराए। हमारे रेलवे स्टेशन देख लीजिए। इस बार क्यों उनको टिकट नहीं मिला? टिकट नहीं मिलने का तो ऊपर के लोग जानते हैं, पर हमारा ये मानना है कि ऊपर का जो है संगठन का निर्णय है, हम उसके साथ हैं, संगठन का काम करते हैं, संगठन का काम करेंगे। आपके अनुसार खड़े कोई भी आप पार्टी के साथ हैं? हमारे अनुसार लाखों की जनता का ये अनुमान है कि वो भ्रम में है, उन लोगों को भ्रम है, वो डरा रहे, धमका रहे या कर रहे हैं, वो करके कर रहे हैं वो। बाकी जब जिस दिन वोट पड़ेंगे और जिस दिन पेटियां खुलेगी, जब उनको पता चलेगा कि सारे के सारे लोग बीजेपी के साथ थे, आज भी है। डर का माहौल पैदा करके कोई वोट नहीं ले सकता। वो संगठन के थे, संगठन के साथ खड़े थे तो संगठन साथ। आपके अनुसार अगर वो निर्दलीय भी खड़े हैं तो इससे जो है राजवी जी को यार यहाँ बीजेपी को कोई फर्क नहीं पड़ेगा? कोई फर्क नहीं पड़ेगा। सिर्फ एक डमी माहौल पैदा कर रखा। इनके जो किराए के लोग हैं वो चारों तरफ घूम रहे हैं। बाकी आम जो वोटर्स है, जो बीजेपी का वोटर्स है, मैं दावे के साथ कहता हूँ, चैलेंज करता हूँ कि ये यहीं के यहीं रहेंगे। केवल एक दिग्भ्रमित कर रहे हैं, लोगों को दिग्भ्रमित करते हैं कि भाई यार दिग्भ्रमित कर दो और इस पैसे के बल पे हम आ जाएंगे। कुछ नहीं आएंगे। ये 3 तारीख को पता चलेगा। ये जो जितने भी संगठन के कार्यकर्ता है, ये साथ लगे, मजबूती से लगे, और आदरणीय राजवी साहब भी जीतेंगे और आगे के लिए भी बीजेपी जीतेगी। बड़ा मुद्दा होता है युवाओं के लिए, खास तौर पे रोजगार का। आप किसकी सरकार चाहते हैं? भाजपा सरकार चाहते हैं। क्या उम्मीद है उनसे आपकी? हिंदूवादी पार्टी है और काम करती है और युवाओं को रोजगार देती है और अच्छी सरकार है और अच्छी पार्टी है। तो आपके अनुसार उनको सिर्फ हिंदू ही वोट करते हैं? उनको वोट सभी करते हैं, पर कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो दोनों पार्टियों को चाहते हैं। हम क्षेत्र में जनता से घूमकर उनकी बातें जानने की कोशिश कर रहे हैं कि वो किसके साथ है, और यहाँ पे आप देख सकते हैं और भी लोग मौजूद हैं, उनसे भी बात करेंगे। नमस्कार भाई साहब। नमस्कार जी, अपना परिचय दीजिए। नीरज लाठी। नीरज जी, आपके अनुसार यहाँ पे इस बार किसकी सरकार आएगी? बीजेपी की सरकार। बीजेपी ही क्यों? बीजेपी आएगी 100%। बीजेपी आप मतलब इतने विश्वास के साथ आप कह रहे हैं बीजेपी आएगी? काम से हम संतुष्ट हैं। जी भाई साहब, आप बता रहे थे दूर से, आप बताइए क्या योजना है उनकी? देखो, मोदी जी ने बहुत अच्छी योजना चलाई देश के अंदर। उज्ज्वला योजना हो, चाहे किसान सम्मान निधि योजना हो, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, वृद्धावस्था पेंशन योजना हो, बहुत सारी ऐसी अनेक योजनाएं जिससे जन्म से लेकर आदमी को मृत्यु तक कहीं ना कहीं उस आदमी का मोदी जी की तरफ से सहयोग होता है। देखिए, इलेक्शन से पहले ना हर पार्टी प्रलोभन देती है जनता को, कुछ ना कुछ योजनाएं लाती है, चाहे कांग्रेस हो बीजेपी हो। आप बताइए आपकी पार्टी क्या लेकर आई है इस बार, उसमें कितनी सच्चाई है? हमारी पार्टी का भी मैनिफेस्टो जारी हुआ है और किसान सम्मान निधि को बढ़ा के जब भाजपा की सरकार बन जाएगी राजस्थान में तो 6,000 से 12,000 रुपये करने का भी भारतीय जनता पार्टी ने दावा किया है कि भाई 12,000 रुपये हम सालाना किसानों को देंगे। और बालिकाओं के लिए निःशुल्क शिक्षा नर्सरी कक्षा से लेके और MA तक बिल्कुल निःशुल्क, कहीं एक पैसा नहीं लगेगा। बच्चों की स्कूल ड्रेस के लिए 1,200 रुपये स्कूल ड्रेस का पैसा अलग मिलेगा। पूरी शिक्षा फ्री है बच्चों के लिए। और MSP जो अपने गेहूँ और मक्कारे खरीदते हैं सरकारी रेट में, अभी 2,200 रुपये में गेहूँ खरीद रहा है। तो जैसे भाजपा की सरकार बनेगी किसानों को सीधा फायदा देगी भाजपा सरकार, और 2,700 रुपये में वो गेहूँ खरीदे जाएंगे। आपने बेटियों के लिए बात की, बेटियों की सुरक्षा के लिए क्या है?
बेटी की सुरक्षा के लिए नया कानून बनाएंगे, नया भाजपा राज आ जाएगा तो, और बिल्कुल कानून व्यवस्था मजबूत रहेगी भाजपा राज में। जैसे उत्तर प्रदेश में योगी जी के नेतृत्व में भी चल रहा है, वैसा का वैसा ही शासन। आपने योगी जी की बात कही, किस तारीख को योगी जी आने वाले हैं, क्या कुछ होगा? योगी जी आ रहे हैं 21 तारीख को चित्तौड़गढ़ में, और बड़ी धूमधाम से जनता उत्साहित है पूरे क्षेत्र में योगी जी को सुनने के लिए, योगी जी को देखने के लिए। वो यहाँ आ रहे हैं प्रचार में, उससे क्या प्रभाव पड़ेगा क्षेत्र की जनता को? बिल्कुल प्रभाव पड़ेगा, 100% प्रभाव पड़ेगा योगी जी का। और हम भाजपा के पक्ष में सभी लोग बाग माहौल बना रहे हैं और जीतेंगे हम चुनाव। बुलडोजर बाबा की नीति यहाँ लाना चाह रहे हैं? बिल्कुल बुलडोजर बाबा की नीति राजस्थान में लगेगी। जी आप बताएं, किसकी सरकार चाह रहे हैं? भाजपा की। टोटली यहाँ भाजपा की आवाज आ रही है, भाजपा ही क्यों? भाजपा इसलिए, सबसे बड़ी बात यह है कि हिंदुस्तान का जो हमारा मेन नेता है नरेंद्र मोदी, वो नेता एक ऐसा नेता है जो सारे पूरे विश्व के अंदर नंबर 1 नेता है नरेंद्र मोदी, जो सभी देशों पे अपना वर्चस्व जमा चुका है, और आने वाले समय में सबसे ज़्यादा वर्चस्व होगा नरेंद्र दास मोदी का। तो आप मोदी के नाम पे वोट देंगे इस बार क्षेत्र? बिल्कुल देंगे। आपके प्रत्याशी से कोई फर्क नहीं पड़ता? विकास के नाम पे वोट मिलेगा। प्रत्याशी कोई भी, उससे फर्क नहीं पड़ता है? प्रत्याशी कोई भी हो, लेकिन वो होगा भारतीय जनता पार्टी से। आपने देखा क्षेत्र की जनता से हमने बात किया, इनको ये इस बात से मुद्दा नहीं है कि यहाँ पे जो है कौन खड़े हो रहा है, इनसे ये है इनका कि बीजेपी के नाम पे वोट देंगे, कमल के नाम पे वोट देंगे। अब ये विकास से कितना प्रभावित है, ये बात आप अपने कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं कि आप किसकी सरकार यहाँ लाना चाहते हैं। मैं सुशील कुमार आपकी वॉइस के साथ, बस्सी पंचायत चित्तौड़गढ़।